A very good morning, my dear students. We were doing the chapter body movements, and in the previous video we have learned a bit of introduction of this chapter. Okay, so today we are going to start to learn and to understand this chapter in brief with the notes. Okay, so let us begin the chapter. The movement of organisms from one place to another is known as locomotion. ठीक है, so dear students, यहाँ पे movement को ही क्या बोला जाता है? locomotion बोला जाता है. ठीक है, so movement organisms का, कोई से भी organisms हैं, insects हैं, birds हैं, animals हैं, ठीक है, human beings हैं, जितने भी organisms हैं उनका जो movement होता है एक place से दूसरी place पे, ठीक है, उसको क्या टर्म दिया गया है? लोकोमोशन दिया गया है. ठीक है, The humans have bones and muscles that bring about movement in their body. ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं. ठीक है, लोकोमोशन करते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है उसको लोकोमोशन बोला जाता है. बट ये मूवमेंट होता कैसे है? सो ह्यूमंस जो होते हैं, as in this chapter we are going to learn about humans as well as animals, but first we are going to learn about humans. जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास बोन्स होती हैं और मसल्स होते हैं. ठीक है, जो कि उनकी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं उनको करने में हेल्प करते हैं, या फिर वही उनकी बॉडी में मूवमेंट्स को लेकर आते हैं. ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. अब हमने यहाँ पर देख लिया कि ह्यूमन के अंदर बोन्स और मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट लेकर आते हैं उनके बॉडी में. सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. ह्यूमन बॉडी किस तरीके की होती है? ओके, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट आते हैं, और उसके मूवमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो दीज टू आर डिफरेंट टॉपिक्स. Firstly we learn about human body, then we will be learning about its movements. Okay, so the first topic in human body is our skeletal system. So why we are learning about skeletal system? Because we have learned that the movement in our body is brought by bones. So bones, हमारा जो जितनी भी bones हैं वो हमारी किस कैटेगरी में आती है? स्केलेटल सिस्टम में आती हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, ये अलग अलग हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. ठीक है, सो उनमें से ही एक है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम हमारी बोन्स के बारे में पढ़ते हैं. बोन्स से बना हुआ जो सिस्टम होता है उसी को स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है. ठीक है, our body is made up of a framework of bones known as skeleton. ठीक है, सो हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी बनी हुई है एक फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा. ठीक है, एक ढांचे से बनी हुई है जिसको क्या बोला जाता है? स्केलेटन बोला जाता है. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं एक मकान का, ठीक है, एक बिल्डिंग का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्या किया जाता है? ब्रिक्स से, सीमेंट की हेल्प से उसको बनाया जाता है. बट जब वो बन के कम्प्लीटली फुली फर्निश्ड तैयार हो जाता है तो क्या आपको वो बिल्डिंग्स और वो सीमेंट बिल्डिंग्स, आई यूज द रॉन्ग वर्ड, आपको वो ब्रिक्स या फिर वो सीमेंट दिखाई देता है जिससे कि उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया हो? सो ये जो ब्रिक्स और सीमेंट और ये जो आयरन की रॉड्स यूज करी जाती हैं, ये क्या होता है? उसका फ्रेमवर्क होता है. ठीक है, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है बाय यूजिंग ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड आयरन रॉड्स. ठीक है, जब वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है फिर उसके बाद क्या करी जाती है? उस पर पुट्टी करी जाती है, अलग अलग तरीके के पेंट्स करे जाते हैं, उसके ऊपर फिर अलग अलग डिजाइन्स बनाए जाते हैं. ठीक है, फिर वो ब्रिक्स और वो सीमेंट हमको दिखाई नहीं देता है. इसी तरीके से हमारा भी बॉडी है जो कि एक फ्रेमवर्क है बोन्स का, जिसके ऊपर फिर हमारी स्किन, ब्लड वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है, और वी आर नॉट एबल टू सी द बोन्स इनसाइड. ठीक है, सो हमारे स्केलेटन में होता क्या है या फिर वो करता क्या है? द स्केलेटन गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी. सो हमारी बॉडी का जो शेप होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किससे मिलता है हमको? स्केलेटन से. ठीक है, तभी बोला जाता है कि बचपन में दूध पीजिए, स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर, शार्पर आपकी माइंड होगा, बोन्स होंगे. ठीक है, सो इसीलिए क्योंकि
स्केलेटन की वजह से ही हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप मिलता है। प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, अब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हमारा जो स्केलेटन होता है वो कवर करके रखता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब क्या होते हैं, बोन्स से कवर्ड होते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अब हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, लेग्स हैं, फिंगर्स हैं, नेक है, हैंड्स हैं, इन सब के मूवमेंट में भी हमारा स्केलेटन सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। अब bones are a mixture of soft living materials and hard non-living materials such as calcium and phosphorus. अब डियर स्टूडेंट्स हम बोन्स तो करते जा रहे हैं, बट बोन्स होती क्या है, ठीक है। सो बोन्स क्या है, एक मिक्सचर है सॉफ्ट लिविंग मटेरियल्स एंड हार्ड नॉन लिविंग मटेरियल्स का, ठीक है। जो हमारी बोन्स होती हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मटेरियल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सो इसमें जो लिविंग मटेरियल होगा वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। आई होप आप लिविंग और नॉन लिविंग सबको समझ में आता है। और नॉन लिविंग मटेरियल क्या है, इसमें हार्ड है। अब ये नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं क्या, कैल्शियम एंड फास्फोरस। सो हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें जो नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। इससे मिलकर बनी होती है हमारी बोन्स, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए जो दूध पीने के लिए क्यों कहा जाता है, मिल्क पीने के लिए या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स खाने के लिए जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, बिकॉज कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही क्या है, हमारी बोन्स के मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ओके। ओके तो हमने स्केलेटन की बात करी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा कई जगह पे, दिस इज स्केलेटन। एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन ये होता है, दिस इज आवर फ्रेमवर्क, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनली हाउ आवर बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है। हमारी जो बोन्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, उनके फंक्शंस अलग होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बट वो एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़ी हुई होती हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर, जिसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इस फ्रेमवर्क की वजह से, ठीक है, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, 206। सो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे, सो ये टोटल कितने होंगे, इनका नंबर होगा 206, ठीक है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज आवर स्केलेटन, ओके, ह्यूमन स्केलेटन। ये ह्यूमन स्केलेटन की पिक्चर है, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक, ओके। सो आई होप आपको बोन्स समझ में आ गई होंगी। बोन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर है सॉफ्ट लिविंग मटेरियल्स का एंड हार्ड नॉन लिविंग मटेरियल्स का, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर हमारी क्या बनती हैं, बोन्स बनती हैं। और ये जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं ये हमारी बोन्स को हार्ड बनाते हैं और इनको ब्रिटल यानी कि टूटने से या फिर कुछ भी होने से बचाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, हमने देखी अभी स्केलेटन की पिक्चर, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो स्केलेटन है। अब ये स्केलेटन डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। डिफरेंट पोर्शंस यानी कि बहुत सारी बोन्स से मिलकर एक पार्ट, एक स्केलेटन सिस्टम का बनाया जाता है, ताकि हमें थोड़ा सा पढ़ने में भी इजी हो, इसीलिए हमने स्टडी करने में इजी हो, इसीलिए स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स बना दिए गए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, इट कंप्राइजेज ऑफ 4 बेसिक पोर्शंस, ठीक है। जो स्केलेटन है उसमें 4 बेसिक पोर्शंस होते हैं। द स्कल, ठीक है, यानी कि बहुत सारी बोन्स मिलकर हमारा क्या बनाती होंगी, स्कल बनाती होंगी। देन द बैकबोन, ठीक है, बैकबोन सबको पता होगा, हिंदी में बैकबोन को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, ओके। रिब केज, अभी आपने एक नेटवर्क देखा था, सर्कुलर था, आई विल शो अगेन दैट टू यू, ओके। सो उसको बोला जाता है रिब केज। एंड द लिम्स, लिम्स क्या है, हमारे हैंड्स, लेग्स जो भी मूवेबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लिम्स बोला जाता है, ओके।
सो आई एम अगेन गोइंग टू शो यू दैट पिक्चर. उसमें मैं आपको स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्स के बारे में बताती हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर. ये क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है स्कल. ठीक है, दिस इज द स्कल. ओके, अब ये स्कल जो है ये कितनी बोन्स से मिलकर बना है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. उसके बाद हमने पढ़ा बैकबोन. ये आप जो पीछे एक बोन देख रहे हैं, जो पीछे जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, ये है आपकी बैकबोन. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जिसको क्या बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग अप टू हेयर. ठीक है, दिस इज आर बैकबोन. ओके, नाउ थर्ड वन वाज रिब केज. यहाँ पे लेबल भी कर रखा है, आप देख सकते हैं. ठीक है, ये जो सर्कुलर बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसको बोला जाता है रिब केज. ओके, और फोर्थ पार्ट ऑफ द स्केलेटन इज लिम्स. सो हमारे जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स की बोन्स होती हैं, जो लेग्स के बोन्स होते हैं, ये आ जाते हैं लिम्स में. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बेसिक पोर्शंस जो हैं स्केलेटन के, वो विद द डायग्राम अब आपको क्लियर है. सो हमने ये 4 पोर्शंस देखे. नाउ वी विल लर्न अबाउट दीज वन बाय वन. द स्कल. द ह्यूमन स्कल कंटेन्स 22 बोन्स. ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी आपको स्कल का फोटोग्राफ दिखाया था. ठीक है, पिक्चर देखिए हमने स्कल की. सो एक जो स्कल बना होता है वो सिर्फ एक बोन नहीं होती है स्टूडेंट्स. वो स्कल, वो जो सर्कुलर शेप आता है स्कल का, वो 22 बोन्स से मिलकर बना है. ठीक है, यानी कि हमारा जो सिर है, ठीक है, हमारा जो सर है ये 22 बोन्स से मिलकर बनता है. ठीक है, the 8 bones form the rigid hollow case for the brain to fit in inside it. okay, so हमने देखा कि ये जो स्कल है, ये इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये 8 बोन्स से मिलकर बना होता है. ठीक है, और इसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो क्या रहता है, सेफ रहता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे हैं. इस तरीके से ये डिफरेंट बोन्स हैं जो एक साथ जुड़ी रहती हैं. ये आपको एक साइड का पोर्शन दिखाई दे रहा है, सेम हैपेंस विद द अदर साइड ऑल्सो. ओके, ऐसे ही उस नेक्स्ट साइड में भी, उस तरफ की साइड में भी इसी तरीके से जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, सो ये क्या है, हॉलो रिजिड स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स एंड इट कवर्स आवर ब्रेन विच इज इनसाइड दिस. ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है वो इसके अंदर फिटेड होता है डियर स्टूडेंट्स, और इसका काम होता है हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना. और ये जो पोर्शन होता है ये 8 बोन्स से मिलकर बनता है. ओके, Other 14 bones form the face and are called facial bones. अब 8 bones से तो हमारा हेड बना, जिसको हेड बोला जाता है. ठीक है, और इस लैंग्वेज में देखिए स्कल बोला जा रहा है, पूरा ऊपर का जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम स्कल. ठीक है, अब मैं अगर हेड की बात करती हूँ तो केवल मैं सिर की बात कर रही हूँ. तो हमारा जो सिर है वो क्या है, एक रिजिड हॉलो केस है. ठीक है, बोन्स का, जो कि 8 बोन्स से मिलके बना है, और उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है वो इनसाइड इट फिटेड होता है. ठीक है, उसके अलावा जो 14 बोन्स हैं वो बनाती हैं हमारे फेस को एंड आर कॉल्ड फेशियल बोन्स. ओके, सो इन द सेम पिक्चर आप देख सकते हैं, यहां से हमने हेड की बात करी. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन, ये हो गया हेड का पोर्शन. ये कितनी बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं. और ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये क्या हो जाती हैं, फेशियल बोन्स हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स. और ये कितनी है टोटल, 14 बोन्स. ठीक है, और ये हेड की बोन्स और ये फेशियल बोन्स मिलकर बनती हैं स्कल, एंड आवर स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे तरीके से. अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा इसको पूछ सकते हैं. All the bones of the skull are not movable except the lower jaw bone. So dear students,
लोअर जॉ बोन, जॉ क्या होते हैं हमारे जो टीथ का हमारा एरिया होता है, ठीक है, हमारे टीथ जिसमें फिटेड होते हैं, जिसे हम हिंदी में मसूड़े बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, जॉज बोला जाता है, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, ठीक है। सो हमारा जो स्कल होता है उसमें कुछ भी बोन्स मूवेबल नहीं होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं कि हम अपने सिर की किसी भी बोन को अलग से हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। बट ओनली द लोअर जॉ, जो हमारा नीचे वाला जो मसूड़ा है या फिर नीचे वाला जो जॉ है, सिर्फ वही मूव करता है, ठीक है। नॉट इवन द अपर जॉ, ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल, ओके, इन द स्कल, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था कुछ स्कल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट इसमें और है, उसको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। The skull is the bony arrangement that forms the structure of head and face. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठीक है, तो स्कल हमारा क्या है, एक बोनी अरेंजमेंट है। बोनी अरेंजमेंट का मतलब बोन्स का एक अरेंजमेंट है जो कि बनाता है हमारे हेड का स्ट्रक्चर और हमारे फेस का स्ट्रक्चर, ठीक है। हेड में कितनी बोन्स होती हैं, 8, और फेस की कितनी बोन्स होती हैं, 14, ठीक है। सो इनको क्या बोला जाता है, फेशियल बोन्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट स्कल। आई होप अब आपको अपने स्कल के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट portion of the skeleton is the backbone, which is our रीढ़ की हड्डी, okay. It starts from the base of the skull and runs down up to the lower back. So in the skeleton I have shown you from where the backbone started. आप खुद इसे थोड़ा सा imagine करेंगे कि जो skull का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, आप अपने स्कल में, जो आपका स्कल है उसमें हाथ लगाकर भी इस चीज को फील कर सकते हैं, ठीक है। जो स्कल का सबसे बॉटम पोर्शन है, वहां से हमारी बैकबोन स्टार्ट होती है हमारी बैक में सबसे नीचे तक, ठीक है। लोअर बैक यानी कि हमारी जो पीठ है उसके नीचे वाले हिस्से तक इतनी लॉन्ग होती है हमारी बैकबोन। इफ यू विल टच योर बैक, यू कैन फील योर बैकबोन, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कर्व होके बैठेंगे, ठीक है, अपने पीठ को थोड़ा सा टेढ़ा करके बैठेंगे, तो आप अपनी बैकबोन को फील भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, ओके। Our backbone is commonly known as vertebral column or spine. So dear students, these are some common names of our backbone. इसको और भी क्या वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए, vertebral column और spine, और एक हिंदी में मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इसको, ठीक है। स्पाइन बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, ओके। सो दीज आर सम कॉमन नेम्स ऑफ बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइन। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, डू नॉट राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स, ओके। सो the backbone is not a single bone but comprises of a chain of small bones joined together, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमने बैकबोन के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि वो हमारे स्कल के बेस से शुरू होती है और लोअर बैक तक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल बोन है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बैकबोन है वो एक चेन है स्मॉल बोन्स से, ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्टिब्रे। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, इसीलिए इन्हें वर्टिब्रे बोला जाता है, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। There are 33 bones in all and each bone is shaped like a ring. तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं, 33 बोन्स। स्कल में कितने थे, 22 थे, यहाँ पे कितने हैं, 33 बोन्स, यानी कि 33 बोन्स से मिलकर बनी होती है एक बैकबोन, ठीक है। एंड ईच बोन इज शेप्ड लाइक अ रिंग, यानी कि एक रिंग की तरह इसमें जो भी बोन्स होती हैं वो रिंग की तरह बनी होती हैं, ओके। Here you can see the picture of our backbone. ये है हमारी बैकबोन की पिक्चर, ठीक है, कर्व्ड है। ये वाला पोर्शन अटैच्ड होता है स्कल के बेस पर, और यहाँ तक ये वाला पोर्शन होता है, ये कहाँ जाता है, हमारे लोअर बैक में, ठीक है। सो ये टोटल कितनी है, 33 बोन्स हैं जिनसे एक बैकबोन बनती हैं, और ये क्या है, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ओके। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है,
रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया। ये हमें साइड से दिखाई दे रहा है, अगर हम आगे से इसको आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो ये आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाती हुई दिखती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैकबोन. Okay, so dear students, that is all for today. We will read about the rest of portion in the next video. Okay, now do the work properly in your notebooks, write down the notes in your notebooks, and along with this, when you will write about the skull, जब आप स्कल के बारे में लिखेंगे तो आप उसका डायग्राम भी बनाएंगे, जो कि आपके बुक में अवेलेबल है ऑन पेज नंबर 71. पेज नंबर 71 में आपको स्कल का डायग्राम भी मिल जाएगा, एंड पेज नंबर 71 में ही आपको बैकबोन का भी डायग्राम मिल जाएगा. सो ये दोनों ही डायग्राम आपको बनाने हैं. ओके, आप जब स्कल के बारे में लिखेंगे तो उसके बाद पहले स्कल का डायग्राम बनाएंगे, फिर आप बैकबोन के बारे में लिखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आप अपनी बोन्स के बारे में आज आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा. ओके, so we will continue this chapter further in the next video. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.